नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 9 एक फूल की चाह। तो हम पढ़ रहे हैं एक फूल की चाह। यह पाठ हमारे कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम हमारे पाठ के कवि सियाराम शरण गुप्त जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ के कवि की ओर। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको सियाराम शरण गुप्त जी दिखाई दे रहे हैं। तो हम इनका जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और यह जो चित्र है वो सियाराम शरण गुप्त जी का है। और अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सियाराम शरण गुप्त जी का जो पूरा नाम है वो सियाराम शरण गुप्त जी है और इनका जो जन्म है वो 4 सितंबर 1895 को हुआ था, यानी कि 1895 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो वो चिरगांव है और यह चिरगांव जो है वो जन्म है। और इनकी मृत्यु जो है वो 29 मार्च यानी कि 29 मार्च 1963 को हुई थी। और इनके जो अभिभावक है वो सेठ रामचरण कनकने थे। और इनकी कर्म भूमि यानी कि कार्य करने की भूमि वो है भारत, अर्थात हमारा देश भारत। और इनका जो कर्म क्षेत्र है वो कथा साहित्य रहा है। अब इनकी मुख्य रचनाएं जो है वो खंड काव्य के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहला अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, ये थे इनके काव्य, खंड काव्य। और अब हम देख रहे हैं काव्य ग्रंथ। तो काव्य ग्रंथ के अंदर दैनिकी नकुल, जय हिंद, पाथेय, मृण्मयी तथा आत्मोत्सर्ग ये इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं इनके उपन्यास। तो इसमें है मुख्य उपन्यासों में अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद, ये इनका मुख्य उपन्यास रहा है। अब देखिए इनकी जो भाषा है वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू रही है। अर्थात इन चारों भाषाओं के अंदर इन्होंने पारंगतता हासिल की थी। और इनके जो प्रमुख इनको मिलने वाले पुरस्कार और उपाधियाँ, तो सन 1941 यानी कि 1941 ईस्वी में सुधारक पदक मिला था। नागरिकता इनकी भारतीयता या भारतीय कह सकते हैं। नागरिकता इनकी भारतीय थी। और अन्य जानकारी के अंदर सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई
थे, यानी कि जो हमारे राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त, इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त हैं। अब देखिए, सियाराम शरण गुप्त जो है, इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को, यानी कि 4 सितंबर 1895 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 29 मार्च 1963 को हुई थी। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा, इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती हैं। हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में भी उन्होंने कथा साहित्य में भी अपना विशेष स्थान बनाया। सियाराम शरण गुप्त बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार का जन्म जो है वो भाद्रपद पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि भाद्रपद महीना चल रहा था जो हिंदी महीनों में चलता है, और पूर्णिमा का दिन था, और संवत यानी कि विक्रमी संवत 1952 को, और अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचरण कनकने के परिवार में मैथिली शरण गुप्त के अनुज अर्थात छोटे भाई के रूप में चीर गांव जो झांसी के अंदर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्राइमरी शिक्षा जो है वो पूर्ण कर घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीख ली थी, यानी कि घर के अंदर ही इन्होंने इन तीनों भाषाओं का अध्ययन कर लिया, सीख लिया था। सन 1929 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा के संपर्क में आए और कुछ समय वर्धा आश्रम में ही रहे। सन 1940 ईस्वी में चीर गांव में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया और वे संत विनोबा भावे के संपर्क में भी आए थे। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया था। मूलतः आप दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए, क्योंकि परिवार में ऐसी घटना घटने से उनका हृदय जो है वो दुखी था, और इस दुख वेदना के कारण वे करुणा के कवि बन गए और साहित्य के आप मौन साधक बने रहे। अब हम इनकी भाषा शैली की बात करेंगे। सियाराम शरण गुप्त की भाषा शैली पर घर के वैष्णव संस्कारों और गांधीवाद का प्रभाव था, जो हम पहले बता चुके हैं। गुप्त जी स्वयं शिक्षित कवि थे और मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला और उनका युग बोध सियाराम शरण ने यथावत अपनाए, यानी कि अपने बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त का उन्होंने अनुसरण किया। अतः उनके सभी काव्य द्विवेदी योगिन अभिधावादी कला रूप पर ही आधारित हैं। दोनों गुप्त बंधुओं ने हिंदी के नवीन आंदोलन छायावाद से प्रभावित होकर भी अपना इतिवृत्तात्मक अभिगावादी काव्य रूप सुरक्षित रखा, और विचार की दृष्टि से भी सियाराम शरण गुप्त की ज्येष्ठ बंधु के सदृश गांधीवाद की पर दुख, कातरता, राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तनवाद, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। उनके काव्य वस्तुतः गांधीवादी निष्ठा के साक्षात्कारक पद्यबद्ध प्रयत्न हैं, क्योंकि ये गांधी जी से प्रभावित थे। हिंदी में शुद्ध सात्विक भावोद्गारों के लिए गुप्त जी की रचनाएं स्मरणीय रहेगी। उनमें जीवन के श्रृंगार और उग्र पक्षों का चित्रण नहीं हो सका, किंतु
जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष विधि पर गुप्त जी में व्यक्त हुआ है, उससे उनका हिंदी काव्य में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। हिंदी की गांधीवादी राष्ट्रीय धारा के वह प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब हम इनके सम्मान और पुरस्कार की बात करेंगे तो दीर्घकालीन हिंदी सेवाओं के लिए सन 1962 ईस्वी में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किए गए और आपको सन 1941 ईस्वी में सुधारक पदक नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रदान किया गया था और निधन जो है वो 29 मार्च 1963 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद हो गया था। तो ये हुआ हमारे सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और अब हम इस पाठ का अध्ययन अगले वीडियो के दौरान करेंगे। धन्यवाद।